और भोपाल से बड़ी खबर है। एमपी बोर्ड छात्रों के लिए दरअसल ये बड़ी खबर है, जहां बेस्ट ऑफ 5 योजना फिर से लागू होगी। अप्रैल 2024 में रद्द करने के बाद फिर से ये योजना लागू होगी। छात्रों का मानसिक तनाव कम करने पर फोकस होगा। 10वीं बोर्ड के 6 पेपर में से 5 में पास होने वाले परीक्षार्थी पास होंगे और छात्रों को किसी भी 5 विषयों में न्यूनतम 33% पासिंग मार्क्स लाने होंगे। और छात्र का एक विषय कमजोर है तो अन्य 5 विषयों में अच्छे अंक लाकर वो पास हो सकता है। तो 5 विषयों में न्यूनतम 33% पासिंग मार्क्स लाने होंगे। ये एमपी बोर्ड के छात्रों के लिए दरअसल ये बड़ी खबर है कि 6 पेपर्स में से 5 में भी अगर कोई पास है तो उस छात्र को पास माना जाएगा। मानसिक तनाव कम करने को लेकर ये बेस्ट ऑफ 5 योजना फिर से लागू होगी। दरअसल इसके पीछे की जो वजह बताई जा रही है वो छात्रों का मानसिक तनाव कम करने को कारण बताया जा रहा है, जिससे ये योजना फिर से लागू होगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, बेस्ट ऑफ 5 योजना फिर से लागू होने की बात सामने आ रही है, बताइए क्या और अपडेट्स? देखिए पवन, बात की जाए तो ये बड़ा फैसला लिया गया है और लाखों छात्रों के से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। और मध्य प्रदेश के शिक्षा बोर्ड की तरफ से ये फैसला लिया गया है। जहाँ तक हम फैसले की बात की जाए तो फैसले को हम देखेंगे तो पिछले साल की बात की जाए तो पिछले साल अप्रैल में शिक्षा विभाग की तरफ से यह फैसला लिया गया था। और फैसले में ये कहा गया था कि हम टॉप 5 जो है मध्य प्रदेश में जो 10वीं की परीक्षा में लागू होता है कि आप 6 विषय की परीक्षा आप 6 विषय की परीक्षा देना है, लेकिन आप 5 में भी पास हो जाएंगे तो आपको अगली क्लास में जगह दे दी जाएगी, यानी 11वीं में जगह दे दी जाएगी। और पिछले साल इसको रद्द कर दिया गया था। आपको 6 के 6 विषय में पास होना जरूरी था और उसके बाद आपको 11वीं में जगह दी जाती थी। लेकिन अब वापस से टॉप 5 को लागू कर दिया गया है और ये कह सकते हैं कि बड़ा फैसला लिया गया शिक्षा विभाग की तरफ से बात की जाए तो पवन। और उसकी वजह यह है कि कई बार हम देखते हैं कि बच्चे भले से ही तमाम विषयों में मजबूत रहते हैं, लेकिन एक आध विषय ऐसा रहता है जिसके अंदर वो कमजोर रहते हैं। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। लेकिन जहां तक बात की जाए तो पासिंग मार्क्स कितने होना चाहिए, तो सरकार की तरफ से बाकायदा 33 मार्क्स जो पहले से निर्धारित है उसको कहा गया है कि आपको 5 विषय में 33 मार्क्स लाना होंगे और आप अगले साल के लिए यानी 11वीं के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। और इन सब के बीच बात की जाए तो पिछले साल के हम देखेंगे रिजल्ट की बात की जाए तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया गया है। क्योंकि हम पिछली बार की बात करें 10वीं और 12वीं के आंकड़ों की बात की जाए, करीब 19 लाख बच्चों ने पवन परीक्षा दी थी और उसमें से रिजल्ट काफी खराब रहा था। 11 से 12 लाख ही बच्चे पास हो पाए थे। रिजल्ट सुधारने के तहत भी इसको देखा जा रहा है कि रिजल्ट सुधारने के मद्देनजर सरकार की तरफ से शिक्षा विभाग की तरफ से फैसला लिया गया। आप ये बड़ी राहत के तौर पर देख सकते हैं, क्योंकि बच्चों को लेकर एक मानसिक उनके ऊपर दबाव रहता था कि पढ़ाई तो वो करते थे लेकिन एक आध विषय में भी कमजोर रहते थे, तो उनके ऊपर ये कह सकते हैं कि तमाम विषयों का भी दबाव रहता था। तो सरकार की तरफ से ये कह सकते हैं, शिक्षा विभाग की तरफ से ये कह सकते हैं कि बड़ा फैसला बच्चों को ध्यान में रखते हुए लिया गया। लेकिन इसमें सफलता कितनी मिलेगी ये जब परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा तभी सामने आ पाएगा। पवन, ठीक है, बहुत शुक्रिया शब्बीर आपका इस अहम जानकारी के लिए।